नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बापू सभागार में हैं, जहां आरजेडी का छात्र युवा संसद चल रहा है। और इस छात्र युवा संसद में बिहार के कोने कोने से स्टूडेंट्स तो आए ही हैं, नेता भी पहुंचे हैं। और हम देख रहे हैं कि आगे यहां पे जो है विश्वनाथ यादव हैं, जो जहानाबाद से उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी थे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। युवा संसद का आयोजन किया गया आप लोगों की ओर से, क्या कुछ संदेश गया बिहार को? पूरे बिहार के नौजवानों को आज तेजस्वी यादव ने एक संदेश दिया है कि जिस तरह तुम्हारे बड़े भाइयों के पिछले 20 वर्षों में जवानी बर्बाद कर दी सरकार ने, तुम्हारी जवानी बर्बाद नहीं होने देंगे। आने वाला वक्त तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ नौजवान और छात्रों के लिए जो करने जा रहे हैं, आज उसी पे उन्होंने चर्चा रखी थी। ये बताएं कि अभी तक जो चुनाव का 3 महीने के बाद होंगे, 4 महीने के बाद चुनाव होंगे, चुनाव को लेकर के उस तरह के माहौल नहीं बन रहे हैं। और ख़ास करके एनडीए के जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि 2025 और एक बार फिर नीतीश। 2025 और एक बार फिर नीतीश। अरे सबको देखा बार बार, अब की बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार तय है, आप लोग मतलब आश्वस्त हैं? ये हमारा कोई वाचाल वाली शब्द नहीं है, ये युवाओं का उठा हुआ आवाज़ है। आज के कार्यक्रम में आपने शायद गौर नहीं किया कि जितने बापू सभागार की सीटें थीं, सभी भरने के बावजूद हर सीट के बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था। जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर और अपने खड़े होकर सिर्फ नौजवान खड़े थे। ये 35 वर्ष के जो भी युवा थे, आज दर्शा देता है कि आने वाले वक्त में सरकार को यही युवा पीढ़ी आईना दिखाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो लक्ष्य है वो बिहार जीतना है। बीजेपी का लक्ष्य जो है वो बिहार को जीतना नहीं है। बीजेपी का लक्ष्य जो है वो बिहार के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना है। उनकी भी तो सरकार को एक वक्त हो चुका, बिहार के युवाओं के लिए क्या कर दिया, कितना आपने केंद्र में नौकरियां निकाल दी। 2-2 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने तो भैया 2,000 नौकरी नहीं दिया। यही स्थिति है, वो जुमले की सरकार है और ये युवाओं की सरकार हो गई। ये भी कहा जा रहा है विश्वनाथ जी की बीजेपी, जैसे प्रशांत किशोर हुए, चिराग पासवान हुए, इस तरह के लोगों को आगे करके इन प्राकृत जो है वो अपनी सरकार यहाँ बनाना चाहेगी। और इस तमाम हथकंडे जो हैं अपनाए जा रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर तो पहले से ही मैदान में है। क्या आपको लगता है कि आरजेडी के पास इन सब से निपटने के लिए कोई रणनीति है? जिसको लड़ना है लड़े, वोट तो तेजस्वी को पड़ना है। जवाब यहीं पे। जी जी, लड़ना जिसको है लड़े, वोट सिर्फ और सिर्फ हर युवा जो किसी भी जात वर्ग समाज का होगा उसका वोट तेजस्वी को है। आपको लगता है कि आरजेडी जो है एम-22 से निकल करके A to Z की पार्टी बन गई है? 100% A to Z की पार्टी हमारी शुरू से है, आज भी है। हमारे पास हर जाति वर्ग समाज के लोगों का वही मान सम्मान है। आज आप मंच पे उठा के देख लीजिएगा, हर जाति वर्ग समाज के लोग एक बराबरी में सब बैठे हैं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई तो ये राष्ट्रीय जनता दल लड़ती है, इसके अलावा कौन? सामाजिक न्याय की बात तो आप लोग करते हैं और करते रहे हैं, लालू जी उसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आप लोग पे जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं, खास करके जेडीयू और बीजेपी, वो तो तमाम तरह के आरोप भी तो लगाती है। आरोप प्रत्यारोप तो उनका काम है, वो करें, क्योंकि वो सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। जो दे सकता है, जिस पे भरोसा है, तेजस्वी है, तो मुमकिन है, हम उस पर भरोसा रखते हैं। जी जी जी, आखिरी सवाल, 20 साल से सीएम नीतीश हैं बिहार में, अब बहुत हो गया बदलाव, मतलब आप तो कह ही रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन एक बार मैं आपके मुंह से फिर सुनना चाहता हूं कि क्या बिहार की जनता ऐसा चाहती है? ये हुंकार जो अभी आप सुन रहे हैं, ये आपको आम लोगों का हुंकार नहीं है, युवाओं का हुंकार है। युवा यानी कि उल्टा करो तो क्या बनेगा? वायु। और वायु यानी कि हवा।
जो मंद मंद बहे तो बड़ा अच्छा लगता है और रफ्तार पकड़ ले तो आंधी और तूफान का रूप ले लेता है, जो किसी को बहा सकता है और किसी को उड़ा सकता है। ये युवा सरकार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे विश्वनाथ यादव। हम आपको बता दें कि विश्वनाथ यादव अभी जब बिहार में उपचुनाव हुए थे तब जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इनका उत्साह देखकर ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी जो है बिहार में एक नया गुल खिलाएगी और समाज के तमाम तबके के लोग आरजेडी को इस बार चुनाव में जीत दिलाएगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।